सर जी, मैं सच कह रहा हूँ, रागिनी ने कुछ नहीं किया होगा। यूं ही हम डीजीपी की नजर में आ जाएंगे। वह हवलदार गाड़ी में बैठते हुए बहुत ही बेबस चेहरा बनाकर कहता है, हवलदार काका, यानी कि यह मामला आपको पहले से ही पता था? उसने एक निर्दोष लड़के को उठा लिया है और फिर भी आप उसी का पक्ष ले रहे हैं? डीजीपी सर का डर आपको होगा, वह कठोर आवाज में सुनाते हुए कहता है। यह सुनकर हवलदार मजबूर हो जाता है और सोचता है कि अब चुप रहना ही बेहतर होगा। वह खामोश होकर बैठ जाता है। अगले 15 मिनटों में गाड़ी रुक जाती है। सर, इस सामने वाले घर में मेरा बेटा। तभी दामू पीछे से आता है और कहता है, वह अपनी कार से आया था। हवलदार, चलिए, एसपी आदेश देता है। सर प्लीज, मैं आखिरी बार कह रहा हूं। हवलदार अब लगभग रोने की हालत में आ जाता है। आप आ रहे हैं या मैं जाऊं? अपना कठोर स्वर निकालते हुए एसपी कहता है। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा सर, आपको। हवलदार कुछ और कहने वाला ही था, लेकिन वह सिर झुकाकर मना कर देता है। एसपी गाड़ी से बाहर निकलता है। जय अंबाबाई, ये सर इस इलाके में नए हैं, प्लीज इन्हें सद्बुद्धि देना। सामने मंदिर में खड़ी अंबाबाई देवी के सामने हाथ जोड़कर हवलदार प्रार्थना करता है और फिर दौड़कर एसपी के पीछे जाता है। आखिर उसे भी उनके साथ ही काम करना था। आइए आइए एसपी साहब, हमारे इस इलाके में आपका स्वागत है। एसपी अभी उस घर में कदम रख ही रहा था कि उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है। वह इधर उधर देखता है, लेकिन हॉल में कोई नहीं दिखता। यह एक बंगला था जिसमें शायद 4 कमरे थे। कम से कम हॉल से तो ऐसा ही लग रहा था। 4 दरवाजे थे और अंदर कोई सामान नहीं था। सिर्फ एक सोफा पड़ा था जो दूसरी ओर घूमा हुआ था। उस पर कोई बैठा हुआ था। कपड़े पुरुषों जैसे थे, इसलिए पहचान पाना मुश्किल था कि वह वास्तव में कौन है। तू कौन है और दामू का बेटा कहां है? एसपी ने उस पीछे मुंह करके बैठे व्यक्ति से पूछा। बहुत जल्दी हो रही है आपको सर? आज ही आए हैं हमारे इलाके में, वह व्यक्ति बोला। आवाज भी पुरुषों जैसी थी। देखा कौन आया है तुझे ले जाने? खुद एसपी अर्जुन शिंदे, जिसे अभी अभी एक आदर्श पुलिस अफसर का किताब मिला है। वह व्यक्ति बोलता है, लेकिन सामने कोई नजर नहीं आ रहा था। एसपी झुककर देखने ही वाला था कि तभी एक लड़का उसके पैरों में आकर गिर पड़ा। अरे दामू, समझा अपने बेटे को? आज तो जिंदा छोड़ दिया, लेकिन अगर फिर से इसे ऐसी हरकत करते देखा तो देख लेना। अब वह शख्स सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सिगरेट का एक कश लेकर वह बची हुई सिगरेट जमीन पर फेंकता है और अपने नए स्पोर्ट्स शूज से उसे मसल कर बुझा देता है। तो क्या? एसपी अर्जुन राव, पहचाना हमें या नहीं? वह व्यक्ति कुटिल हंसी हंसते हुए एसपी के कंधे पर हाथ रखता है। एसपी उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। गोल शेप का काला चश्मा, कंधे से नीचे तक लहराते बाल, सफेद शर्ट जिस पर ग्रे कलर की ओपन जैकेट, काली जींस जिसमें ब्लैक बेल्ट लगी हुई थी, हाथ में रॉयल लेकिन मर्दाना घड़ी, कलाई पर एक टैटू और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। यह रागिनी थी। क्या माल लग रहा है रे तू इस कड़क यूनिफॉर्म में? जो उसे एकटक घूरे जा रही थी। उसने अपना चश्मा नाक पर नीचे खिसकाया और बस टकटकी लगाई देखती रही। सच में वह बेहद कड़क लग रहा था। पुलिस यूनिफॉर्म में तो और भी दमदार। उम्र 25-36 होगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था उसे देखकर। बिहेव मिस आरोही, वह गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है। और ये सब क्या तमाशा है? वह जमीन पर पड़े उस दामू के लड़के को उठाते हुए पूछता है, जिसे उसने बुरी तरह पीटा था। ऐ चिकने, अब तू बताएगा या मैं बताऊं? वह लगभग उस पर झपटते हुए बोलती है। और हां, मैं कोई आरोही नहीं बल्कि रणरागिणी, रागिणी मोहिते पाटिल हूं। वह तिरस्कार भरी नजरें उस हवलदार पर डालती है। शायद इस हवलदार ने आपको बताया नहीं? यह सुनते ही हवलदार डरकर एसपी के पीछे छुप जाता है। एसपी अपने माथे पर अंगूठे से रगड़ते हुए गहरी सांस लेता है। मिस आरोही, वह सख्त आवाज में कहता है। हाँ बोलना मेरा हीरो, मैं तो बस तुझे ही सुनने बैठी हूं। देख, मेरे कान भी पिछले 6 साल से तुझे सुनने को तरस रहे हैं।
वह अपने कान उसके करीब ले जाकर कहती है, अब सवाल उठता है कि ये दोनों आखिर हैं कौन। चलो अब हम इनसे ठीक से परिचित हो जाते हैं। हमारे हीरो और हीरोइन के नाम तो हमें पता चल ही गए, लेकिन मैं आपको खास तौर पर इनका परिचय देती हूं। यह है एसपी अर्जुन शिंदे, एकदम सख्त और अनुशासित अधिकारी। पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बाहर भी उनका बड़ा नाम है। पिछले 3 सालों से वह आइडल ऑफिसर का खिताब जीतते आ रहे हैं। और यह हमारी हीरोइन रागिनी उर्फ आरोही मोहिते पाटिल, जैसे तैसे भी कॉम पूरा किया था, लेकिन फिलहाल अपने पिता और अपने कर्तव्यनिष्ठ भाई के नाम का इस्तेमाल करके इस इलाके में दबदबा, माफ कीजिएगा, दीदीगिरी चला रही थी। दोनों की बातों से साफ लग रहा है कि ये एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कैसे, वो कहां, यह जानेंगे अगले भाग में।